ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव पे। कैनिबलिज्म एक ऐसा अमल जिसमें इंसान देखने में तो इंसान ही नजर आता है, लेकिन इसकी सोच और ख्वाहिशात किसी दरिंदे से कम नहीं होती। इसे हर चलता फिरता और मरा इंसान अपनी खुराक नजर आता है। अप्रैल 2014 डेरा खान जिला भक्कर पंजाब में पाकिस्तान की तहरीक का दिलों को लर्जा देने वाला वाकया सामने आता है, जब 24 साल सायरा परवीन को दरिया खान के एक कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। सायरा परवीन की फैमिली कुल 6 अफराद पर मुश्तमिल होती है, जिसमें इसके वालिदैन, 2 बहनें और एक छोटा भाई होता है। सायरा परवीन को 24 साल की उम्र में थ्रोट कैंसर का इंकशाफ होता है, लेकिन तब तक कैंसर अपनी 4th स्टेज तक पहुंच चुका होता है, जिसके बाद सायरा परवीन इंतकाल कर जाती है। इंतकाल के दूसरे दिन जब सायरा परवीन की बहनें फातिया के लिए बहन की कब्र पर पहुंचती हैं, तो इन्हें कब्र की शक्ल सूरत में गैर मामूली बगाड़ नजर आता है। पूरा कब्रिस्तान चीखों से गूंज उठता है। जब सायरा परवीन की बाकी की फैमिली वहां पहुंचती है तो कब्र को खुदवाया जाता है, लेकिन कब्र में इन्हें खाली मिट्टी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। पूरी फैमिली के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फौरन पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। कब्रिस्तान के गार्ड्स और गोरकन से पूछताछ शुरू होती है, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ पता तक नहीं होता। पुलिस अपना अगला कदम उठाती है। सर्च डॉग्स के जरिए कब्र के आसपास तलाश शुरू होती है। डॉग्स को कब्र से निकलती हुई बदबू महसूस होती है और कुछ पैरों के निशान भी नजर आते हैं। वो इनका पीछा करते करते एक घर तक पहुंच जाते हैं। पुलिस घर में दाखिल होती है। दाखिल होते ही इन्हें एक इंतहाई खतरनाक बदबू का सामना होता है। सामने ही एक चारपाई पर 35 साल शख्स मोहम्मद आरिफ सो रहा होता है। पुलिस इसे जगाती है और इससे सारे मामले में सवालात करती है। सवाल जवाब का सेशन अभी चल ही रहा होता है कि पुलिस वालों को घर में कुछ पकने की खुशबू आती है। वो इधर उधर देखते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कुछ नजर नहीं आता। लेकिन उन्हें एक कमरे के बाहर लॉक लगा नजर आता है। पुलिस वाले मोहम्मद आरिफ से कमरे की चाबी मांगते हैं। पहले तो वो मना कर देता है कि मेरे पास नहीं है। जब पुलिस वाले 2-4 लगाते हैं तो फौरन से चाबी उनके हाथ में दे देता है। पुलिस वाले जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने ही उन्हें एक चूल्हे पर कुछ पकता हुआ नजर आता है। मोहम्मद आरिफ से पूछा जाता है, ये क्या पक रहा है? वो कहता है, जी चिकन पक रहा है। अगर आपको भी खाना है तो बैठ जाएं, अभी कुछ ही देर में पक जाएगा, फिर आप इसे खा सकते हैं। पुलिस वाले मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ खातिर हुआ चीज वहाँ से नहीं मिलती। अभी वो मुड़ते हैं कि उनमें से एक को जमीन पर कुछ चींटियां नजर आती हैं जो किसी हड्डी को खा रही थी, लेकिन इनकी कतार एक चारपाई के नीचे से आ रही थी। पुलिस वालों को तजस्सुस पैदा होता है। वो चारपाई की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते ही आरिफ के पसीने छूट जाते हैं। वो पुलिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले चारपाई से कंबल को हटाते हैं तो एक टांग कटी लाश नजर आती है। पुलिस वालों की रूहें कांप जाती हैं। ये लाश सायरा परवीन की होती है। पुलिस फौरन आरिफ को गिरफ्तार कर लेती है और पूछती है, इस लाश की टांग कहाँ है? वो बिना कुछ बोले इस देगची की तरफ इशारा करता है। जब देगची का ढक्कन हटाया जाता है तो सायरा परवीन की टांग इस देगची में पक रही होती है। पुलिस आरिफ की खूब मरम्मत करती है और मजीद सवालात करती है, जिनसे इन्हें पता चलता है कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड तो कोई और है, आरिफ का बड़ा भाई मोहम्मद फरमान। आरिफ बताता है वो कुछ सामान लेने बाजार गया हुआ है। पुलिस को पता चलता है ये इनका पहला शिकार नहीं है। वो पहले भी दर्जनों की तादाद में लाशों को अपना लुकमा बना चुके हैं। पुलिस की तरफ से जब इस घिनौने काम के पीछे की वजह पूछी जाती है तो आरिफ शफाक चेहरे से बताता है, ये काम तो होता रहता है, हम गरीब लोग हैं, हम गोश्त कैसे खरीद के खा सकते हैं, हमें गोश्त इसी जरिए से मिलता है। पुलिस ये सब सुनकर आरिफ को अपने साथ ले जाती है। किसी तरह ये खबर इसके बड़े भाई तक पहुंच जाती है। फरमान घर नहीं आता, छुपने की जगह तलाश करता है। पुलिस भी हर जगह इसकी तलाश कर रही होती है। वो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने बहनोई को कॉल करता है, लेकिन इसका बहनोई ये कहकर इसे मना कर देता है कि आज किसी की बहन खाई है, कल हमारी बहन खाओगे। लेकिन किसी तरह इसका एड्रेस पूछ लेता है और पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब तक फरमान पूरे मुल्क में बदनाम हो चुका था। तब की मौजूदा गवर्नमेंट इसके खिलाफ ऑर्डर जारी करती है कि इसे गिरफ्तार करो, अगर भाग जाए तो गोली मार दो। पुलिस काफी भाग दौड़ के बाद इसे अपनी हिरासत में ले लेती है और तफ्तीश शुरू करती है, जहां से इन्हें पता चलता है कि ये लाशों को सिर्फ अपनी खुराक बनाने के लिए नहीं निकालते थे, बल्कि ये इसका इस्तेमाल जादू टोने और इस तरह के गलीज कामों में भी किया करते थे। ये शैतान के पुजारी थे, अपने फूदले को एक दूसरे के जिस्मों पर मला करते और यहाँ तक कि इसे खा भी जाया करते थे। इन्हीं हरकतों की वजह से इनकी बीवियां इनको पहले ही छोड़कर जा चुकी थीं। इनके घर के आसपास के लोगों का कहना था कि इनके घर से रात को चीखों की आवाजें आया करती थीं, जैसे बहुत सी औरतें मिलकर चीख रही हों।
कोई भी डर के मारे इनके घर के आगे से गुजरता भी नहीं था। बच्चे दूर से ही इन्हें देखकर रोने लगते थे। इसी कब्रिस्तान का चौकीदार जहां से इस सब का आगाज हुआ, एक दिन पुलिस स्टेशन दाखिल होता है। अपना तारुफ करवाने के बाद बताना शुरू करता है। ये दोनों भाई सारा दिन छुपकर कब्रिस्तान पर नजर रखते थे कि आज कौन मरा है और कब्र कहाँ बनी है। रात होते ही भूखे दरिंदों की तरह कब्र पर कूद पड़ते और लाश को निकाल कर ले जाते। इनकी आंखों में दरिंदों जैसी सफाकियत झलकती, जिसे देखकर कोई भी अच्छा खासा आदमी अपने हवास खो दे। पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करती है और इन दोनों भाइयों को अदालत में पेश किया जाता है, जहां जज जिंदगी में पहली बार एक ऐसा केस देखकर सर पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूद कवानीन की किसी भी शिक में इस तरह की सफाकियत के बारे में कोई भी सजा मौजूद नहीं थी। बहुत सोचने के बाद जज इन दोनों भाइयों को 2 साल की सजा सुनाता है, कब्र की बेहुरमती करने के जुर्म में। ये 2 साल पूरी जेल के लिए नहायत अजियतनाक साबित होते हैं। ये दोनों भाई डेली रात को चीखते और इंसानी गोश्त मांगते, बाकी कैदियों पर हमला करते और 1-2 की तो उंगलियां तक खा गए। जैसे तैसे के 2 साल मुकम्मल हुए। दोनों भाई रिहाई के बाद जब अपने गांव पहुंचते हैं तो पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। हर कोई इन्हें गुस्से से देखता है कि अभी बस चले तो इन दोनों का काम तमाम कर दिया जाए। पुलिस वालों को इन दोनों को सिक्योरिटी तक देनी पड़ती है। गाँव वालों में इतना डर फैला हुआ था कि वो अपने मरहूमीन की कब्रों को फौरन पक्का कर देते। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब माहौल कुछ ठंडा हुआ, एक दिन फिर से गाँव वालों को इनके घर से शदीद बदबू आने लगती है। पुलिस को दोबारा इतला दी जाती है। जब इनके घर पर छापा मारा गया तो पुलिस वालों को अब की बार जो चीज इनके घर में नजर आती है, शायद ही वो अपनी सारी जिंदगी इस लम्हे को भूल सके। पुलिस को इनकी देगची में एक बच्चे का सर कटा हुआ मिलता है। पूछने पर पता चलता है वो इस बच्चे का जिस्म पहले ही खा चुके हैं। जैसे ही ये खबर बाहर निकलती है, अवाम के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है। पुलिस इस बार इन पर दहशतगर्दी का केस बनाती है। अवाम में डर और खौफ फैलाने के लिए अदालत इन्हें 12 साल की सजा सुनाती है। लेकिन क्या ये 12 साल की सजा आपके नजदीक जस्टिफाइड है? 2 ऐसे इंसान जो अपनी भूख के लिए किसी का मुर्दा जिस्म भी खा सकते हैं, वो कल किसी जिंदा इंसान का कत्ल भी कर सकते हैं। ये तो आज के दौर का वो सच है जो जैसे तैसे हमारे सामने आ सका। नहीं तो हमारे आसपास ऐसे पता नहीं कितने ही दरिंदे मौजूद हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं चलता। अगर तारीख को जरा गौर से पढ़ा जाए तो वो चीख चीख कर बहुत से किस्से सामने लाती है। हम यहाँ कुछ मशहूर आदमखोर कबाइल की बात करेंगे। फिजी इसलैंड्स में एक आदमखोर कबीला अपने दुश्मन कबाइल के लोगों को मार कर खा जाया करते थे। इनका मानना था कि ऐसा करने से वो अपने दुश्मनों की रूहों की ताकत अपने काबू में कर सकते थे। इनके एक मशहूर सरदार उडरे उडरे के बारे में कहा जाता है कि 800 से ज्यादा इंसानों को इस अकेले ने मार कर खाया था। एस्टेक्स ऑफ मैक्सिको में आस्टेक कौम अपने खुदाओं को खुश करने के लिए इंसानों की कुर्बानियां देते और इनका गोश्त खाते थे ताकि इनके खुदा इनको अपनी ताकतें दें। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से कबाइल आज भी अपनी रसूमात एक महदूद पैमाने पर कायम रखे हुए हैं। इन कबाइल में फोर नामी बीमारी आम पाई जाती थी जो इंसानी दिमाग खाने की वजह से पैदा होती थी। इंसानी दिमाग में एक पराइन नामी प्रोटीन पाया जाता है। जब ये दिमाग में दाखिल होता तो दिमाग के खुलियात गलने लगते और इंसान को पागलपन की हंसी के दौरे पड़ने लगते, जिस पर ये अपना मुकम्मल कंट्रोल खो देता। इस बीमारी के दौरान इंसान का मरना 100% तय होता। इंसान के गोश्त में ऐसे प्रोटीन, वायरस और बैक्टीरिया हो सकते हैं जो दूसरे जानवरों के गोश्त में नहीं होते। इसलिए ये ना सिर्फ खतरनाक होता है बल्कि मुहलिक भी होता है। लेकिन इसकी एडिक्शन कुछ इंसानों को किसी भी हद तक ले जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियोस की तरह अच्छा लगा होगा। तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करिएगा। और इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो हमारी मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।